गरीब किसान और जिंजादी की कहानी रात का अंधेरा अपनी गहराइयों में सब कुछ छुपाए हुए था। गांव की छोटी सी गलियों से आती हुई हल्की हल्की हवा के झोंके खेत की सूखी धूल को उड़ा रहे थे, जैसे हर कंकड़ और हर पत्ता भी इस ठंडी हवा से हिल रहा हो। हमीद, एक 22 साल का गरीब किसान, अपने हाथों में हल पकड़कर थकी हुई आंखों से जमीन को देख रहा था। हर दिन की मेहनत, घर का खर्चा, बीमार माँ का इलाज और बीज के बिना खेत की हालत, सब कुछ उसके सिर पर एक भारी बोझ की तरह था। 2 साल पहले उसके पिता का इंतकाल हो गया था और तब से घर की सारी जिम्मेदारी हमीद के कंधों पर थी। माँ का इलाज, घर का खर्चा और खेत का काम, ये सब एक साथ उसकी जिंदगी को एक संघर्ष बना रहे थे। खेत के लिए बीज खरीदना, मशीन लाना या पौधों की सही जानकारी रखना, ये सब उसकी हालत की वजह से मुमकिन नहीं था और इन जिम्मेदारियों की वजह से उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। इसलिए बीज खेती इस सब की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी और उसकी जमीन दिन ब दिन सूख रही थी। हमीद ने देखा कि खेत की हालत बहुत खराब हो गई है। मिट्टी सूख चुकी थी, पौधे मर रहे थे और जमीन का रंग पुराने हरियाली से बदलकर सूखा भूरा हो गया था। हमीद दिन रात मेहनत करता, हल चलाता, मिट्टी को सही करने की कोशिश करता, पूरा पूरा वक्त खेत में काम करता, लेकिन बिना सही बीज और मशीनों के उसका काम अधूरा लगता। एक दिन उसने फैसला किया कि गांव के सेठ से कर्ज ले ताकि उसका खेत तो बंजर होने से बच जाए। हमीद सेठ के पास गया। सेठ ने शर्त रखी, हमीद, ये कर्ज 1 साल में वापस देना होगा, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। हमीद के कंधे और भी भारी हो गए इस बोझ से। कर्ज का बोझ, मां की बीमारी का टेंशन और खेत की सूख चुकी जमीन, सब उसके सिर पर था। उधार के पैसों से हमीद ने सिर्फ कुछ ही बीज खरीदे, क्योंकि उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए आधा पैसा तो वहां लगाना पड़ता है और जो पैसे बचे उससे भी कुछ खास काम नहीं हो पाया, क्योंकि हमीद को बीज की ज्यादा ज्ञान नहीं था। फिर हमीद ने कुछ बीजों के साथ अपना काम दोबारा शुरू किया। उसने मेहनत और ज्यादा शुरू कर दी, यहां तक कि अक्सर तो वह 2-2 दिन खेत में रहता, घर ना आता। एक रात जब हमीद देर तक खेत में काम कर रहा था, अचानक से एक चीख की आवाज सुनाई दी। हमीद डर गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर है। कुछ देर बाद उसने सोचा जाके देखता हूं कहीं किसी को मदद की जरूरत ना हो। जैसे ही वो चीख की तरफ गया, उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की के चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में डर था। हमीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। गहरी सांस लेते हुए हमीद ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों चीख रही थी? लड़की ने भी भारी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम महक है। मैं शहर से आई हूं किसी बहुत खास काम के लिए। कुछ लोग नहीं चाहते कि यह काम हो, इसलिए वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आता देख के भाग गए। तुमने मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद ने पूछा, लेकिन तुम रहती कहाँ हो और किस काम से आई हो गांव में? महक ने कहा, मैं एक गेस्ट हाउस में रहती हूँ, जंगल की तरफ। हमीद ने हैरानी से पूछा, जंगल की तरफ, लेकिन क्यों? महक ने कहा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई हूं सबसे दूर रहना जरूरी है। फिर हमीद ने पूछा, लेकिन तुम किस काम से आई हो गांव? महक ने जवाब दिया, अभी नहीं बता सकती, सही वक्त आने पे जरूर बताऊंगी। फिलहाल बस मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पैसा, घर या कुछ और, क्या चाहते हो तुम? हमीद ने मना करते हुए कहा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैंने जो किया इंसानियत के लिए किया। महक ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम सोच लेना, क्योंकि मैं कल फिर आऊंगी तुम्हारी कोई भी मदद करने लिए जो तुम चाहोगे। अगले दिन महक आई। महक ने हमीद से पूछा, मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए? हमीद ने जवाब में कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन उसी रात महक की नजर हमीद के खेत पे गई। उसने कहा, तुम्हारा खेत बहुत बुरी हालत में है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने शहर से पेड़ पौधों की पढ़ाई की है और इस तरह मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे काम आ पाई और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। हमीद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन सिर्फ बीज का ज्ञान और कोई मदद नहीं। और फिर हर रात का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात महक हमीद को पेड़ पौधों और बीज के बारे में बता रही थी। कौन से पौधे कौन से मिट्टी में अच्छे उगते हैं, कैसे पौधे की सही देखभाल करनी है और कैसे जमीन को फिर से हरियाली से भरना है। सब महक हमीद को सिखा रही थी। कुछ ही दिनों में हमीद को बीज खेती सबका बहुत ज्ञान आ गया था ना। सिर्फ यह महक ने हमीद की पैसों से भी मदद किया, क्योंकि हमीद पैसे लेने के लिए तैयार नहीं था। तो महक ने उसकी मदद करने के लिए पार्टनर बनके हमीद को पैसे दिए और कहा, तुम यह समझ लो, मैं यह पैसे तुम्हारे खेत में लगा रही हूं, फिर जो मुनाफा होगा वह हम दो का आधा आधा। और फिर इसी तरह हर रात की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पूरी पूरी रात हमीद खेत में गुजारता, महक भी वहीं होती, उसे ज्ञान देती। दोनों घंटों बातें करते और कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता हमीद का खेत हरियाली से भर गया। फल फूल सब उग गए और ऐसी खेती आई जो पूरे गांव में किसी की नहीं थी। देखते ही देखते हमीद के दिन बदल गए। उसने कई खेत खरीद लिए, साथ ही मां का इलाज भी करवाया, कर्ज चुका दिया। लेकिन अब भी वह हर रात महक से मिलता और महक अब भी उसे कुछ ज्ञान सिखाती और ज्यादा वक्त वह दोनों एक दूसरे के साथ बातों में गुजार देते। लेकिन अब बातें सिर्फ पेड़ पौधों की ना होती, इससे बहुत ज्यादा। हमीद महक से कहता, घर चलो, तुम्हें अपनी मां से मिलवाऊं, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बताया है। लेकिन महक जवाब में कहती, नहीं, अभी नहीं। तुम्हें तो पता है मैं गांव में किसी मकसद से आई हूं, जिसकी वजह से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए तो मैं तुमसे भी रात में मिलने आती हूं। बस कुछ वक्त और इंतजार करो। हमीद मान गया और उसने महक से कोई और सवाल नहीं किया, लेकिन उसे इंतजार था महक के काम के पूरा हो जाने का। फिर एक रात जब महक खेत से जा रही थी, हमीद उसको छोड़ने गया। तभी गांव के शकील चाचा किसी काम से आए। हमीद खेत के कोने से महक को छोड़ के वापस आया। चाचा ने पूछा, हमीद, तुम किसको खुदा हाफिज कह रहे थे? हमीद ने कहा, वही लड़की जिसने मेरी बहुत मदद की। चाचा हैरान हो गए, लेकिन बेटा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। हमीद ने कहा, शायद आपने देखा नहीं होगा। चाचा ने कहा, अच्छा हो सकता है, वैसे भी इस उम्र में नजर सही काम नहीं करती। फिर चाचा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास एक काम से आया हूं, अगर मदद कर दो तो तुम्हारा एहसान होगा। हमीद ने कहा, नहीं चाचा, ऐसे ना बोले, आप हुक्म करें। चाचा ने कहा, बेटा, कुछ वक्त से मेरे खेत के हालात सही नहीं चल रहे, कुछ अनाज नहीं उग रहा और जो उगता है उसमें फौरन कीड़े लग जाते हैं। इसलिए अगर तुम मुझे बीज के बारे में कुछ बता सको तो अच्छा होगा, क्योंकि पूरे गांव में बीज के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान तुम्हें है और यह बात हम सब ने देखी है पिछले 1 साल में। हमीद ने जवाब में कहा, बिल्कुल चाचा, मैं आपकी मदद करूंगा, बल्कि मैं आपको महक से मिलवा देता हूं, क्योंकि बीज का ज्ञान सबसे ज्यादा उसके पास है। आज मैं जो भी उसकी वजह से हूं, आप कल रात में खेत आ जाओ, मैं आपको महक से मिलवा देता हूं। चाचा ने कहा, ठीक है, और चले गए। अगली रात महक फिर आई और इस बार महक ने तय कर लिया था वह अपनी जिनजादी होने का सच हमीद के सामने रख देगी, क्योंकि अब महक के जाने का वक्त आ रहा था। उसके सारे मकसद पूरे हो गए थे। महक आई और आकर हमीद के पास बैठ गई। इससे पहले कि महक कुछ कहती, अचानक हमीद बोला, सुनो महक, मैंने शकील चाचा को बुलवाया है। आज तुमसे मिलने के लिए उनके खेत के हालात ठीक नहीं हैं, तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको महक से मिलवा देता हूं। महक बीच में बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हमीद बोल रहा था, इसलिए महक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शकील चाचा खेत पहुंचे और उन्होंने देखा हमीद खुद से बातें कर रहा है। उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह हमीद के पास गए और कहने लगे, बेटा हमीद, तुम किससे बातें कर रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। हमीद ने जवाब में कहा, चाचा, कैसा मजाक कर रहे हैं? यह तो रही महक। उसने महक से कहा, महक, यह देखो चाचा को हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तुम ही कुछ बोलो इनको। महक बिल्कुल खामोश रही, कुछ ना बोली, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हो रहा था। महक को अपनी सच्चाई बताने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। चाचा ने कहा, हमीद,
बेटे होश में आओ, यहाँ कोई नहीं है। हमीद थोड़ा परेशान हो गया। चाचा क्या हो गया है आपको? और महक तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? शकील चाचा ने कहा। हमीद, बेटा मेरी बात मानो, यहाँ कोई नहीं है। मैं तुम्हें अभी साबित कर देता हूं, अपना फोन दो मुझे। हमीद ने अपना फोन निकाल के चाचा को दिया। चाचा ने तस्वीर खींची और हमीद को दिखाई। ये देखो, इसमें कोई नहीं है। हमीद परेशान हो गया, यह क्या हो रहा? वह बिल्कुल सदमे में चला गया। हमीद चाचा ने उसे संभाला और कहने लगे, इस वक्त तुम यहां से चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। और ले जाकर हमीद को उसके घर छोड़ा। घर पहुंचकर हमीद अपने कमरे में चला गया और पूरी रात सोचता रहा, महक कौन है और उसने मुझे धोखा क्यों दिया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। हमीद खेत नहीं गया, बस इन्हीं बातों को सोचता रहा। दूसरी तरफ महक उन दिनों हर रात खेतों में आती रही ताकि एक बार बस उसे हमीद मिल जाए और वह उसे सच बता दे। लेकिन हमीद तो खेत जा ही नहीं रहा था। फिर एक दिन हमीद ने फैसला किया, वह खेत जाएगा, महक से मिलेगा और पूछेगा उसने उसे धोखा क्यों दिया, आखिर महक कौन है। और उसी रात हमीद खेत गया। उसे यकीन था महक खेत आएगी। हमीद खेत पहुंचा। कुछ देर में महक आ गई। हमीद उसे देख के गुस्से में आ गया। कौन हो तुम, मुझे धोखा क्यों दिया? और जमीन पे गिर गया और चीखने लगा। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। महक ने हमीद को रोता देखा तो महक की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। उसने जमीन पे बैठकर हमीद के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूं। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। फिर उसने कहा, हकीकत यह है कि मैं एक जनजादी हूं। अपनी रूह को आजाद करने के लिए मुझे किसी सच्चे इंसान की मदद करनी थी, लेकिन वह भी ऐसे कि वह मदद में उस इंसान का हिस्सा भी शामिल हो और उस इंसान का दिल बहुत सच्चा हो। और जब तुमने मेरी जान बचाई और बदले में कुछ नहीं लिया, मेरे इसरार करने पे भी मैं समझ गई कि तुम बहुत सच्चे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन मुझे नहीं पता चला कब यह मदद मोहब्बत में बदल गई और मैं तुम्हें चाहने लगी। इसी खौफ से मैं कई वक्त से तुम्हें यह बात ना बता सकी कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसलिए जानना तुम्हारा हक है। महक की बातें सुनकर हमीद को समझ आया कि महक गलत नहीं है, बल्कि वह तो बहुत अच्छी है। हमीद की आंखों से आंसू और तेज निकलने लगे। उसने रोती आंखों से महक की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिन्न हो या इंसान। महक ने कहा, अब मुझे जाना होगा। एक इंसान और एक जिन्न कभी एक नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर तुम्हारी जिंदगी पे भी पड़ेगा। तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए मैं जा रही हूं। हमीद ने महक को रोकने की बहुत कोशिश की, उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन महक मजबूर थी, उसे जाना पड़ा। और अचानक महक एक रोशनी की तरह आसमान में फैल गई और हमीद रोता हुआ वहीं खड़ा रह गया। कुछ सालों बाद हमीद एक खुश और सफल किसान था। उसके खेत हरी भरी जमीन से भरे थे और वो अपनी बीवी और मां के साथ रहता था। उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी। लेकिन अंदर से हमीद अब भी महक को याद करता था। उसकी मदद, उसका साथ और वो सच्चाई जो महक ने बताई थी। हमीद के दिल में हमेशा एक खाली जगह थी। वो कभी नहीं भूला और शायद कभी नहीं भूलेगा ही भूलेगा।